Good morning, class 4. Today we are going to do revision number 6 from Umana's journey. So here is our question number 4, question answers. Number 1, where was Umana going on a train trip? Umana train trip पे कहाँ जा रही थी? We have learned in the chapter. Umana कहाँ जा रही थी? Yes, Kerala जा रही थी. So let's write the answer. Umana was going to Kerala on a train trip. ठीक है, क्लियर हो गया? Okay. Question number 2. Who had gone to book the train tickets? जब ओमाना और राधा का प्लान बनता है तो बुक कौन करने जाता है ट्रेन टिकट को? कौन जाता है? यस, ओमाना फादर. सो लेट्स राइट द आंसर. Omana's father had gone to book the train tickets. Clear? Question number 3. Why couldn't Radha go with her? अब यहाँ पे हर कौन है? ओमाना. कि राधा उसके साथ क्यों नहीं जा पाई थी? किसके साथ? ओमाना के साथ. तो यहाँ हर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमाना को. आंसर लिखते हैं. राधा couldn't go with her because her leg was fractured. इसमें अब आप दो बार हर आ रहा है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को. राधा couldn't go with Omana because her leg was fractured. ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं. Okay, then question number 4. Why was Omana's mouth watering? ओमाना का जो माउथ है वो वाटर क्यों हो रहा था? Answer. Omana's mouth was watering as her amma packed a lot of food with her. ओमाना का माउथ इसलिए वाटर हो रहा था क्योंकि उसकी अम्मा ने बहुत सारे डिलीशियस फूड आइटम पैक करे थे. लेमन राइस, मिठाई और भी बहुत सारी चीजें. तो ओमाना का मुंह में पानी आ रहा था. राइट? देन क्वेश्चन नंबर 5. Who had given Omana some story book? हमने चैप्टर में पढ़ा है कि ओमाना जब जर्नी पे जा रही थी तो उनके दो फ्रेंड्स बने थे, सुनील और एन. तो किसने ओमाना को स्टोरी बुक्स प्रोवाइड की थी? सुनील ने. यस, तो आंसर लिखते हैं. सुनील हैज गिवन ओमाना सम स्टोरी बुक्स. देन क्वेश्चन नंबर 6. What did Omana bought from the train window? ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब ओमाना की ट्रेन वलसाड स्टेशन पहुंचती है तो वहां ओमाना की फैमिली ट्रेन विंडो से दो चीजें लेती है, एक तो बनाना और चीकूस. तो आंसर लिखते हैं. ओमाना बॉट सम बनानास एंड चीकू फ्रॉम द ट्रेन विंडो. ठीक है बेटा. देन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. अब आपको यहाँ पे 5 टर्म्स दी हुई है, इनको आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन बतानी है कि इसका क्या मीनिंग है. शुरू करते हैं. नंबर 1, कोच. ये सब ट्रेन के से रिलेटेड वर्ड हैं. आपने कोच पढ़ा होगा, आपने बोगियां देखी हैं जिसे हम बोगियां कहते होंगे. हम ट्रेन में जब आप अभी जब रेलवे स्टेशन जाते होंगे और अब आप वेट करते होंगे अपनी ट्रेन के लिए, तो इस बीच में और ट्रेन जब निकलती है तो हम काउंट करने लगते हैं ना कितने सारे डिब्बे हैं इसके. तो उस डिब्बे को, बोगी को हम कहते हैं कोच. तो कोच की डेफिनेशन लिखते हैं. कोच, इट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेन इन विच पैसेंजर सिट. वो ट्रेन का पार्ट जिसमें पैसेंजर बैठते हैं. ठीक है. सेकेंड, बर्थ. बर्थ क्या होती है? जब हम ट्रेन के कोच में घुसते हैं, किसी पर्टिकुलर डब्बे में घुसते हैं, तो वहां पे अलग अलग आपकी देखो रिजर्वेशन होता है तो आपकी अलग अलग बर्थ होती है ना. अपर बर्थ है, लोअर बर्थ है, मिडिल बर्थ है या साइड की है. तो वो शेल्फ लाइक स्पेस होती है. इट इज द शेल्फ लाइक स्पेस फॉर सिटिंग एंड स्लीपिंग इन अ ट्रेन. दोनों काम कर सकते हैं, उसमें बैठते भी हैं और रात के समय उसी पे सो जाते हैं. ठीक है. तो क्लियर हो गया होगा आपको बर्थ का. फिर प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म पे आप वेट करते हैं ना ट्रेन के लिए, तो इट इज अ पाथवे अलोंग साइड द रेल ट्रैक एट विच पैसेंजर्स में बोर्ड और डीबोर्ड द ट्रेन. वो पाथवे रेल ट्रैक के किनारे किनारे जिसमें पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं. प्लेटफॉर्म पे ही खड़े होके तो ट्रेन आती है ना. तो उस पे उसी प्लेटफॉर्म से हम चढ़ते हैं ट्रेन में और उसी पे जब ट्रेन से उतरते हैं तो उसी प्लेटफॉर्म पे हम उतर जाते हैं. ठीक है. देन फोर्थ है लगेज. अब आप जब ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो अपने साथ कोई बैग या सूटकेस लेते हैं ना, तो वही हमारा लगेज भी कहलाता है. तो लगेज क्या है? इट इज अ सूटकेस और अदर बैग इन विच वी पैक आवर थिंग्स फॉर ट्रैवलिंग. क्लियर. फिफ्थ है रिजर्वेशन चार्ट. ठीक. अब ये क्या है? एक ऐसा चार्ट जो सारे पैसेंजर की
डिटेल्स को करता है कि भाई कौन सा पैसेंजर कहाँ से चढ़ रहा है और कहाँ से जा रहा है, उसकी कितने बजे ट्रेन है ना, कहाँ से वो बोर्ड करेगा, कहाँ उतरेगा, सारी इंफॉर्मेशन पैसेंजर से रिलेटेड। आपने देखा भी होगा प्लेटफॉर्म पे जब आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो पहले जो ट्रेन में यात्री ट्रेवल करते हैं उनका पहले से ही एक चार्ट तैयार कर दिया जाता है ना। तो रिजर्वेशन चार्ट पे हम लिखेंगे इट कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पैसेंजर हु ट्रेवल इन द ट्रेन, राइट बेटा। तो इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे आज, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एक्टिविटी वर्क दिया है मैंने आपको, ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये आपकी बुक में भी है इस तरह की पिक्चर ना। तो इस पिक्चर को या तो आप फोटो स्टेट करा लें या आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। यू कैन ड्रॉ दीज पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑन द प्लेन साइड एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ऑल दीज पर्सन। ये सारे पर्सन जो है हमारे रेलवे से रिलेटेड हैं, तो आप नंबर 1 देख सकते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इस पे आपको लिखना है। देखिए 4th नंबर पे तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। 4th नंबर पे, 4th नंबर पे है रेलवे स्टेशन, ठीक है। और बाकी जितने चारों तरफ आपको पीपल दिख रहे हैं, दीज आर ऑल पीपल्स हु आर रिलेटेड टू द रेलवे डिपार्टमेंट। तो आपको इन सबके नाम लिखने हैं, पिक्चर ड्रॉ करनी है। अगर आप पेस्ट कर सकते हैं पिक्चर तो पेस्ट भी कर सकते हैं आप। और ये एक्टिविटी वर्क आपको मुझे कल तक सेंड करना है। और जो आज हमने रिवीजन करा वो सारा रिवीजन वर्क आज ही अपनी कॉपी में आप कंप्लीट कर लेंगे, राइट। ओके, थैंक यू, बाय।